नमस्कार। नमस्कार सभी कांस्टेबल के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। राजस्थान के दूर दराज गांव से जो भी है बता देता हूं, जो भी बातें हैं वो सारी बताता हूं। नहीं चला अभी तक? हाँ चलो चल गया। ओके थैंक यू। सुनाइए सब, कितने वेट कर रहे हैं देखो, क्योंकि साइट तो चल नहीं रही है। साइट नहीं चल रही तो सोचा चलो गुरुजी से ही बात कर लेते हैं। हाँ नमस्कार सबको। कौन कौन पास हो गया बताओ? अरे मोगा राम, मैं बताती हूँ तन कौन कौन हो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। अपने मित्रों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो। दो बातें कर लेते हैं, आजानी कर ले दो बातें। हाँ एक मिनट। सत्य शिव है, अनंत शिव है, अनादि शिव है, ओंकार शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही शक्ति, जय महादेव, से भोले शंभु, शिवरात्रि बहुत बहुत बधाई। अरे वाह क्या शिव शंभु, क्या बात है यार, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है तूने तो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धौलपुर आरएसी वालों को अलग से रिजल्ट आएगा क्या? अभी बता देते, अभी कौन कौन सा है, अलग से ही आएगा। अगर अलग से है तो अलग से आएगा सर। जिन जिलों का रिजल्ट जारी हुआ है उनकी पोस्ट मेन विज्ञप्ति में तो थी ही नहीं। पोस्ट तो होगी, हर जिले वाइज पोस्ट थी, कम थी, वो बात अलग है। चल सभी आ गए हैं, बहुत सारे। लो कितने वेट कर रहे हैं। मैं भी अब धीरे धीरे बताऊंगा। बड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि साइड नहीं चल रही है, मुझे पता है। आ जाओ भावी कांस्टेबल, आ जाओ, कोई बात नहीं है। ये वो दिन होते हैं रिजल्ट आने के बाद में, मैं सब समझता हूं आपकी। भाई पास तो वही बातें हैं, फॉर्म तो 17 लाख भरे गए थे, पास तो भाई 5,000 ही होंगे। 5,000 का अभी अगर करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 25,000 होंगे। और बाकी की लाइफ के अंदर तो 2-4 दिन बड़े दुख से गुजरेंगे। मैं सब समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन किसी एक पेपर के फेल होने से कोई ज़िंदगी फेल नहीं हुआ करती। और कोई एक पेपर पास होने पे ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी पास हो जाए। तो ये एक इम्तहान की तरह लो इसे। दुख होता है, तैयारी करते हैं, दुख जरूर होता है। जो नंबर बता रहे हैं मैं सब समझता हूँ। जिंदगी में मैं 2010 राजस्थान पुलिस की बात है, हम 2-3 मित्र थे, साथ में ही तैयारी करते थे। तो वो राजस्थान पुलिस से बहुत अच्छे नंबर थे उस समय। जीके आया करता था, जीके हमेशा ही मजबूत रहा है। तो बीकानेर मेरा दौड़ थी। तो उस दौड़ में हमें लगभग शायद हमारे एक साथ पता नहीं 70-80 बच्चों को बजाया था। और फिजिकल के मामले में मैं तैयारी नहीं की थी, लेकिन ही ठीक है, अगर सिलेक्शन होता तो उस समय जाते 2010 में। तो दौड़ की थी। दौड़ में जो दौड़ से बाहर हुए थे उनमें से 7 लड़के हुए थे, उनमें से एक मैं था। सोच सकते हो आप कि दौड़ में से लगभग 150 बजाए थे, उनमें से 7 हुए जिनमें से एक मैं था। उस समय तो हुई तकलीफ, क्योंकि उस समय नंबर बहुत अच्छे थे, कन्फर्म ही सिलेक्शन था, उसमें अच्छी रैंक पे था। जैसे मेरे साथ वाले थे उनकी 7वीं रैंक थी जी, उससे भी मेरे नंबर ज्यादा थे। तो उस समय एक तकलीफ सी हुई। अब सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि उस समय नहीं हुआ। ऊपर वाला जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, वरना उस समय में ज्वाइनिंग कर लेता और उसके बाद में पता नहीं कहाँ होते। ना आप सुभाष चरण को जानते ना कुछ और। तो ये सब चीज़ें जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है। एक हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो पेपर के नज़दीक जाके पहुँचे उन्हें अपने आप को एनर्जेटिक होना चाहिए। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में एक बार महाराणा प्रताप को थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन वो इस चीज़ से बड़े एनर्जेटिक हुए, बड़े ऊर्जावान हुए कि अकबर जैसे बादशाह, जो एशिया महाद्वीप के 3 बड़े राजाओं में था, अकबर जैसे बादशाह को मैंने टक्कर दी है। तो अगर आप इस पेपर में अगर नज़दीक जाके कोई रह गया, रहेंगे भी, जाहिर सी बात है कि 99% जो है वो रहेंगे, तो उन्हें निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ऊर्जावान बनाए। कोई बात नहीं, दोबारा भर्ती आ रही है, मुझे लगना है तो फिर लगना है, कोई बात नहीं। मैं एक इम्तिहान में अगर फेल हो गया तो मैं जिंदगी में कोई फेल नहीं हुआ हूँ। पुलिस की भर्ती दोबारा आ रही है, मैं दोबारा तैयारी करूंगा और इस बार मैं लग के ही रहूंगा। और मैं पिछली बार जो मैंने गलतियां की वो गलतियां मैं इस बार किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। अपने आप में जो गलतियां थी उन गलतियों को सुधारो। आपका कौन सा पार्ट कमजोर रहा, अभी से लग जाओ, भले तैयारी के ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। और ये और बताऊं, आप जो पूछ रहे हो रिजल्ट का, देखो अभी तक जो पुलिस का रिजल्ट है वो 4-5 जिलों का है, जैसे सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण का है, करौली और धौलपुर का है। और वो जो साइट नहीं चल रही है तो वो टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम का लिंक लगा दो, वहां पर भी हमने डाल रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। दूसरी बात ये कि रिजल्ट में सीधे रोल नंबर दे दिए गए हैं।
तो अब मैं बता रहा हूं कि जो पास हो गए हैं अभी तक, जब तक फिजिकल का लास्ट नहीं होता तब तक कभी भी मेरिट नहीं बताई जाती। जो पूछ रहे क्या मेरिट रही, क्या मेरिट नहीं बताई जाती। जैसे आप एसआई के अंदर पास हो गए तो पास आपको फिजिकल के लिए किया गया तो कभी मेरिट नहीं बताई जाती है। मेरिट की बात यह कि जो बच्चा पास हुआ है इसमें वो कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे इतने नंबर थे और मैं इतने नंबर वाला मैं पास हो गया हूं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मेरिट नहीं बताई जाती, कभी भी विभाग मेरिट नहीं बताएगा फिजिकल से पहले। तो जो पास हुए हैं वो कल से ही दौड़ पे लग जाए, उनका कंफर्म सिलेक्शन है, चिंता करने की उनको कतई जरूरत नहीं है। पहले ही मैं बोल रहा था बाकी का रिजल्ट कब आएगा, 1 या 2 दिन में ही जारी हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 2-4 अंडर 5 दिन में सब जिलों का रिजल्ट जारी हो। अब अगर पुलिस विभाग अगर एक्टिव हो गया है तो ध्यान रहे अब टाइम नहीं लगेगा। जिनका क्यों मैं पहले ही बोलता था कि राजस्थान पुलिस एक ऐसी भर्ती है जो रिजल्ट आने के यानी तुरंत बाद आपको 1.5 महीने में पूरी प्रोसेस कर देगा। अब मान के चलो कि 1.5 महीने के अंदर तुम्हारा फिजिकल करके और तुम्हें वर्दी पहना देगी राजस्थान पुलिस। तो अब जो भी हुए हैं वो किसी प्रकार की ढिलाई न रखें, दौड़ में अपनी जी जान लगा के तैयारी करो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। एक बार पिछड़ने का मतलब 1 साल पे चले जाते हैं। तो और आप जो भी क्या पूछ रहे हो मैं देख लेता हूं, आप क्या बोल रहे हो। चूरू से कितने साइड, अरे मेरिट नहीं बताई जाती बेटा, मेरिट नहीं बताई जाती। मेरिट क्या रहेगी कुछ नहीं पता चलता। अब जो बच्चे कमेंट करेंगे कि मैं पास हो गया हूं, जो बच्चा पास हो गया वो अपने नंबर बताएगा, हम उसी आधार पे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट इतनी रही। मेरिट का पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में। सर आपने व्रत रखा है क्या? यार सुबह वो लेके शाम तक पढ़ाना पड़े, फिर चक्कर आ जाए, डर लागे, फिर व्रत कौन रखे। और बोल, कुछ पूछना चाहते हो इस रिजल्ट से संबंधित भाभी अध्यापकों? सर राजस्थान पुलिस का नया बैच, देखो हम कैसे हैं इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। हमने शिक्षा को बिजनेस किया या नहीं किया इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। आज तक मैंने पुलिस का वो कोर्स नहीं हटाया। जिन हमारे विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा किया था, हमारे कोर्स लिया था, आज भी उनका कोर्स चालू है धुरीना एप्लीकेशन के ऊपर। यानी पुलिस की दूसरी भर्ती आने वाली, हमने कोर्स नहीं हटाया। 1 साल का बोला था, 1 साल का नहीं परीक्षा तक का बोला था। परीक्षा हुए कितने महीने हो गए फिर भी आज तक पढ़ा है। पीटीटी की दूसरी एग्जाम होने वाली, बीएसटीसी की फिर भी पढ़े। यार अपने बच्चे हैं, क्या इनको बार बार लूटें? अच्छा नहीं लगता। लूटा तो मैंने पहले भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। मेरे अपने हैं ये सारे, इनसे मेरा भावनात्मक संबंध है। इन्होंने मेरा हर जगह सहयोग किया है। पहली बार जब कोर्स लॉन्च किया तो कितने लोगों ने भरोसा किया, आज तक भी वो कोर्स है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं बच्चों को पूर्णतः संतुष्टि दूं। एजुकेशन में आपसे जितना लिया जाता है उसका 10 गुना मैं वापस लौटाऊं। पुलिस का कोर्स आज भी पड़ा है तो समझ सकते हो कि हम आपके लिए कितनी मेहनत, कितना लोड रहता है। पुलिस के उस समय बहुत कोर्स थे, लाखों कोर्स बिके थे, लाखों का कितना लोड रहता है। कोई बात नहीं यार, रहता है। इनकी दुआओं में जो दम है ना, आज जो लगेंगे उनकी दुआएं जरूर मिलेगी कि हाँ सर आपकी वजह से लगे। जो नहीं लग पाए कोई बात नहीं, उनके पास कोर्स है, वो आज भी पढ़ रहे हैं। और पूछिए क्या पूछना चाहते हो। हाँ, महाशिवरात्रि पे बिल्कुल सारे नए बेंच को लेना चाहिए। 25 को सारे नए बेंच लिए जाएंगे, 25 तारीख को। और कुछ स्पेशल भी होगा उन नए बेंचों में, वो 25 तारीख को ही बताएंगे। बड़ा ही स्पेशल किया जाएगा उसके अंदर। पुराने बेंचों में अगर कोई लेना चाहे तो वो 300-400 फीस कर दी है, ले सकता है। और पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप। और हम ऑफलाइन में कितना कुछ कर रहे हैं। ऑफलाइन में जो बच्चा हमारे पास आ गया ना, एक बार पूछो उससे कि एजुकेशन को हमने बिजनेस बनाया है या सेवा की है हमने। आज भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, किसी टीचर को लाके भी पढ़वा सकता हूँ। मैं सुबह 8 बजे शुरू होता हूँ, रात की 11 बजे फ्री होता हूँ, ऑनलाइन समेत। यानी दिन में हर बेंच की क्लास लेता हूँ मैं आज भी, भले वो बेंच जीटी का हो, भले एसआई का बेंच हो, भले किसी का बेंच हो, सबकी क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। और इस मेहनत के ही 200, 400, 500 रुपये का कोर्स लिया हमने। जो बच्चे हमारे पास हुए उन सबको अग्रिम बधाई, जो नहीं हुए वो भी मेरे अपने हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए फिर जी जान लगा देंगे, आपके लिए उसी प्रकार मेहनत करेंगे जैसे पहले। बस अपने आप को दुखी मत करना। 1-2 दिन होता है, सबके साथ होता है, मैं ये नहीं कहता कि दुखी होता है दुख, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के रखें। कोई एक एग्ज़ाम आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। ऐसा कोई गलत फैसला न दें कि ज़िंदगी भर आपके माँ बाप को रोना पड़े।
तो कोई बात नहीं, आगे फिर हम आपके लिए मेहनत करें, एक बार फिर लग जाओ, मेरे कहने पे लग जाओ, अब की बार आपका सिलेक्शन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, हम आपके साथ हैं यार, क्या डरना फिर। आरएस के बेंच में इकोनॉमिक्स की क्लास, हाँ बेटा इकोनॉमिक्स की नहीं करवाई है अभी तक, हम करवा देंगे, हमें पता है इकोनॉमिक्स के हमने एक भी टॉपिक नहीं कराया अभी तक। और पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो जिनकी साइट नहीं खुल रही है वो टेलीग्राम पे जाके अभी देख सकता है, वो डाल दिया गया है किस कौन कौन पास है, उसके रोल नंबर दिए गए हैं, वो सीधे रोल नंबर है, वैसे एंट्री नहीं करनी, रोल नंबरों में देख लो आपका रोल नंबर है या नहीं, ठीक है। चलो, और जो भी बच्चा पास हुआ, और अब फिजिकल में ढिलाई मत करना, जी जान से लग जाओ, पुलिस विभाग टाइम नहीं देगा, 1.5 महीने के अंदर सारी प्रोसेस करेगा, अभी 5-6 जिलों का रिजल्ट है, 1-2 दिन में सारे रिजल्ट आपके जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।